नमस्कार। भारत एक ऐसी क्रांति की दहलीज पर खड़ा है जो सिर्फ हमारे आने जाने का तरीका नहीं बल्कि हमारे जीने का, काम करने का, सोचने का हर अंदाज बदल कर रख देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई स्पीड रेल की, उस महत्वाकांक्षी दुनिया की जो लोहे की पटरियों पर भविष्य को दौड़ाने का वादा करती है। तो चलिए इस शानदार सफर को करीब से समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, ये सिर्फ एक रफ्तार नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो बड़े बड़े शहरों के बीच की दूरी को मानो मिटा ही देगा। सोचिए, घंटों का लंबा सफर कुछ ही मिनटों में सिमट जाएगा। और हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कहानी सिर्फ मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली बुलेट ट्रेन के बारे में है, तो रुकिए, वो प्रोजेक्ट तो इस क्रांति की बस पहली ईंट है। असली और बड़ी कहानी तो अब शुरू हो रही है। तो चलिए इस राष्ट्रीय सपने की बुनियाद से ही शुरू करते हैं, भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से, जो इस पूरी कहानी की नींव है। ये जो 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बन रहा है ना, ये सिर्फ एक रूट नहीं है। गुजरात में इसका लगभग 60% काम पूरा भी हो चुका है। और मजे की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट एक तरह की, कह सकते हैं, लाइव लर्निंग लैब बन गया है, जहां भविष्य के हर कॉरिडोर के लिए जरूरी सबक सीखे जा रहे हैं। मतलब इसे बनाने में जो भी चुनौती आ रही है, जो भी मुश्किल आ रही है, उसे बहुत बारीकी से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मकसद एकदम साफ है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसी गाइडबुक तैयार करना जिससे आगे बढ़ने वाले कॉरिडोर में वही गलतियां दोबारा ना हो और काम कई गुना तेजी से हो सके। और पता है, इस सीख का इस्तेमाल बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि हाल ही के बजट ने इस कहानी में एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा अध्याय जोड़ दिया है। तो सवाल उठता है कि मुंबई अहमदाबाद के बाद अब आगे क्या? भारत का हाई स्पीड रेल का यह नक्शा आखिर कितना बड़ा होने जा रहा है? तो जवाब है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर। और अब ये नेटवर्क सिर्फ पश्चिम भारत तक ही नहीं रहेगा। अब देखिए, ये दक्षिण में हैदराबाद बेंगलुरु तक और पूर्व में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सीधा सिलीगुड़ी तक फैलने की तैयारी में है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अब हम इस तस्वीर को और भी बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये 7 कॉरिडोर भी एक बहुत बड़े, एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान का छोटा सा हिस्सा है। तो क्या ये एक जो बन रहा है और 7 जो नए हैं, बस यही है पूरी योजना, या फिर कहानी इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है? जी नहीं, असली संख्या है 15। 1, 2 या 7 नहीं, बल्कि पूरे 15 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। ये कोई अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये एक विशाल नेशनल ग्रिड बनाने की सोच है। एक ऐसा जाल जो पूरे देश को एक धागे में पिरो देगा। एक ऐसा नेटवर्क जो शहरों के बीच की यात्रा को इतना आसान और इतना तेज बना देगा कि हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस बड़ी योजना में कुछ शहर इस नेटवर्क का दिल बनकर उभरेंगे, जैसे कि वाराणसी और मुंबई। ये शहर 4-4 कॉरिडोर के साथ बहुत बड़े जंक्शन में बदल जाएंगे, जो देश के अलग अलग कोनों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। लेकिन देखिए, ये सब कुछ सिर्फ पटरियों और ट्रेनों के बारे में नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर तो हम सब पर, यानी करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। बस एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मुंबई से पुणे सड़क से जाने में 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं, और ट्रैफिक हो तो बस पूछिए ही मत। अब सोचिए, बुलेट ट्रेन इसी सफर को घटाकर 30 मिनट से भी कम कर देगी। ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी बदलाव है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग पुणे में रहकर मुंबई में नौकरी कर सकेंगे, या मुंबई में रहकर पुणे में। एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का जो भारी बोझ है वो कम होगा। और हाँ, ट्रेनों में वो कभी ना खत्म होने वाली वेटिंग लिस्ट, क्या पता वो हमेशा के लिए इतिहास बन जाए। ये बदलाव सिर्फ सफर का समय नहीं घटाएगा, जैसा कहा जा रहा है, ये देश की वित्तीय राजधानी को उसके शिक्षा और आईटी हब से इस तरह जोड़ेगा जैसा पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। इससे आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई ही रफ्तार मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना विशाल प्लान, इसको जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? इसको हकीकत में बदलने की रणनीति क्या है? रणनीति बिल्कुल साफ और स्टेप बाय स्टेप है। पहला कदम, मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट से हर छोटी बड़ी बात सीखकर प्रोसेस में महारत हासिल करना। दूसरा, उन विकास केंद्रों पर फोकस करना जहां 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। और तीसरा, जब एक बार सब सीख लिया तो उस अनुभव का इस्तेमाल करके एक साथ कई कॉरिडोर पर तेजी से काम शुरू कर देना।
तो आखिर में इस सब का मकसद सिर्फ तेज ट्रेनें चलाना नहीं है। असली लक्ष्य है एक ऐसा जुड़ा हुआ हाई स्पीड नेटवर्क बनाना जो एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करे, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे और हम सभी के लिए जिंदगी को और आसान और सुविधाजनक बनाए। तो ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जब तेज रफ्तार भारत का ये नक्शा हकीकत बन जाएगा तो ये हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को किस हद तक बदल देगा? इसका जवाब भविष्य में है, और वो भविष्य अब ज्यादा दूर नहीं लगता।